गया, मुझे किक किया गया, इस तरह के जो असॉल्ट उनके साथ हुए उन्होंने बताया। देखिए, बहुत तकलीफ़देह बयान है, हम सब ने इसे पढ़ा है और मुझे समझ में नहीं आता है किस तरह के लोग हैं ये। बाकायदा स्वाति मालीवाल को उन्होंने थप्पड़ मारे हैं चेहरे पर, पेट में घूंसे मारे हैं और ये बहुत शर्म की बात है। जो इंसान सीसीटीवी कैमरा महिला सुरक्षा के लिए बात करता था, अब उसको अपने घर के सीसीटीवी के द्वारा बताना पड़ेगा कि क्या असलियत है, क्या कुछ हुआ उस दिन और किसके कहने पर हुआ। देखिए, लोग सोचेंगे विभव ने किया है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली सरगना मास्टरमाइंड केजरीवाल जी हैं। कुछ ऐसे रिश्तों में, आपसी रिश्तों में दरार आई है कि उन्होंने ये सब कहने के लिए विभव को कहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात है एक महिला होने के नाते और एक ऐसी उनकी पुरानी साथी होने के नाते मैं आपसे बता दूं कि इस पार्टी में बहुत गंदगी है, क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और कोई भी शरीफ इंसान बहुत दिन के बाद रह नहीं सकता। मारना पीटना इनकी फितरत है। अंशु प्रकाश के साथ ये मामला हुआ, आपको याद है जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जब निकाला गया कापस खेड़ा में, जब नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी, कैसे बाउंसर्स बुलाकर मारा पीटा गया था, लहू लुहान हो गए थे उनके लोग। और जिस तरह की बदतमीज़ी और बदसलूकी मैंने बर्दाश्त की है, विभव को इस्तेमाल किया जाता था मुझे जलील करने के लिए, और वो बहुत तकलीफ़देह फेज़ रहा है मेरा ज़िंदगी का। और मैं अभी बात कर रही थी अपने घर वालों से और अपने पुराने साथियों से और याद कर रही थी इन सब चीज़ों को। तो देखिए, ये बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं। बिल्कुल इनकी जो भद्दी मानसिकता है और जो उन्होंने किया है स्वाति माल के साथ, मुझे लगता नहीं है कोई भी औचित्य है उनका बने रहना इस पद पर। और ये बहुत तकलीफ़देह है। मुझे लगता है कि राजनीति से हटकर इन लोगों की जो असलियत है, जो अंदर गंदगी है, वो परतें भी हट रही हैं और सारी गंदगी उभर कर सतह पे आ रही है और आप लोग समझ पा रहे हैं क्या है वो इंसान। पहले जब मैं कहती थी कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जो लोग भुगते हैं वो जानते हैं। तो इस बात पर यकीन करना चाहिए, स्वाति मालीवाल को पूरा सपोर्ट देना चाहिए। स्वाति मालीवाल को बाकायदा अरविंद केजरीवाल के जो इसमें किरदार रहा है उसके बारे में भी रोशनी डालनी चाहिए। ये बात राजनीति से हटकर है, ये ऐसी बात है जिसमें जाहिर होता है कि अभी जो मुख्यमंत्री है उसकी क्या सोच है, किस तरह से उसकी पार्टी काम करती है, कैसे उसके आसपास के लोग हैं, किस तरह से वो हिंसक हो जाते हैं, किस तरह से वो जलील करते हैं, क्या उनकी भद्दी मानसिकता है और किस तरह की उनकी असली चेहरा क्या है, उसे बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जी, एक तरफ आम आदमी पार्टी देती है जिसमें वुमेन सेफ्टी भी वो बहुत टाइम से बोलते आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक प्रेडेटर को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको अपने साथ अरे ये पार्टी निहायत झूठी है, बेईमान तो है ही, निहायत झूठी है। हर बात पे केजरीवाल जी ने झूठ बोला है। बच्चों की कसम खाना तो एक बात है, लेकिन एक एक चीज़ को आप देखिए, जिस तरह से वो रहते हैं, जिस तरह से वो अपने बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह से उनके आसपास का पूरा घेरा है उनका, अब वो अलग किस्म के इंसान है। जो दुनिया सोच रही है उनके बारे में, केजरीवाल वो नहीं है। ये बहुत ही शातिर दिमाग इंसान है और जो वो बोलता है वो बिल्कुल उसके विपरीत होता है जो वो सोचता है और जो वो करता है। लेकिन लोग उसका एक महिमा मंडन करते रहे हैं, उनके आसपास तो एक हेलो सा रहा है। एक सौ लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो एक चंद लोग हैं यहाँ पे और विपक्ष के लोग जो सोचते हैं कमाल के हैं, लेकिन यह इनकी असलियत। और जिस तरह से वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जो उनकी सोच है, देखिए पूरी तरह से बदमाशी होती रहती है। उस तरह के लोगों को बढ़ाया जाता है जो बेईमान हैं, जो गुंडे किस्म के हैं, और ये हम सब लोग ने देखा है। और कोई भी शरीफ इंसान ना रह नहीं सकता है, अपनी इज्जत अब प्यारी होती है। मेरे घर वालों ने कहा था जब हो रहा था ये सब मामला कि शाज़िया हटो इससे, मुझे भी रहा नहीं गया कि मैं रहूँ उसके साथ और बर्दाश्त कर पाऊँ, तो मैं हट गई थी इसमें। एक आखिरी सवाल, इंडिया लाइन से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है उसको अपोज करने के लिए, या किसी तरह का कोई क्लैरिटी नहीं आती है कि देखिए, सीएम आवास के घर में सीएम आवास के पीए द्वारा सीएम के आदेश पर मारपीट होती है एक महिला के साथ और पूरा इंडिया अलायंस चुप है। ये पोस्टर बॉय हैं, ये स्टार कैंपेनर है इंडिया अलायंस के, इनके घर में बाकायदा सीएम आवास में मारपीट हो रही है, हाथापाई हो रही है। स्वाति का बयान देखिए आप, अफसोस होता है सुनकर किस तरह से उसको मारा है, पीटा है, किस तरह से घूंसे मारे हैं, 4 बार 6 बार मुंह पे थप्पड़ मारे हैं, पेट में घूंसे मारे हैं। उसने कहा भी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी उसके साथ मार पिटाई जारी रही। कोई महिला झूठ नहीं बोलेगी। और इस पर क्या कहना है प्रियंका गांधी को, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,